Hello dear students. Welcome to Bram School Online Study Channel. Today we shall learn a new lesson. Please open your textbook as per the title of this video. Watch this video together with your textbook. You must read the lesson from your textbook before watching this video. Please watch the video attentively and listen to all the explanations. Underline the difficult words or phrases. Learn their meanings. If you have any queries, please write them in the comments box. Now, let's begin. Bajpayee Bankable Yojana under the program of urban and rural unemployed of age group 18 to 65 who are educated till 4th standard are given training so that they may set up industry or carry on traditional craft. इस स्कीम के द्वारा 18 से 65 साल के जो लोग होते हैं और 4th स्टैंडर्ड से तक भी पढ़े हुए हैं तो उनको ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट की स्किल सिखाई जाती है ताकि वो कुछ धंधा कर सके. दे आर ऑल्सो गिवन फाइनेंस टू फिक्स्ड अमाउंट सो दैट दे मे जनरेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. उन्हें कुछ फिक्स अमाउंट भी दिया जाता है ताकि वो खुद का धंधा भी खोल सके. अब देखो एग्रो बिजनेस की बात करते हैं. जो लोग एग्रीकल्चर बिजनेस करते हैं पॉलिसी 2016 में आई थी. थ्रू एग्रो बिजनेस पॉलिसी 2016 स्टेट गवर्नमेंट हैज implemented plan to provide employment to 10 lakh people by setting up agro food processing unit along with the helping in export of processed food products so that poverty may be reduced. प्रोसेस्ड फूड का जो काम होता है उसके अंदर 10 लाख लोगों को जॉब देने का वादा गवर्नमेंट ने किया था ताकि गरीबी कम हो जाए. अब बच्चों गरीबी की बात तो हमने सब जान ली. अनएम्प्लॉयमेंट की बात समझते हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं, लोग हट्टे कट्टे हैं, फिर भी उनके पास जॉब क्यों नहीं है. तो देखो Among current problems of India, problem of unemployment is crucial. सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये. Poverty originates due to unemployment क्योंकि गरीबी बेरोजगारी के कारण ही होती है. This is a long term problem and has got deep rooted in economy. और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बच्चों और ये इकोनॉमी के अंदर बहुत ही अंदर तक घुसी हुई है. मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बहुत सारी कंट्रीज इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं. अब देखो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को समझते हैं कि भाई बेरोजगारी किसको कहते हैं. एक इंसान जो कुछ नहीं जानता, उसको कुछ नहीं आता, उसको अगर जॉब नहीं मिलती है तो समझ में आता है कि हाँ भाई इसको कुछ आता ही नहीं है तो नहीं मिलेगी जॉब. लेकिन एक इंसान है जो उसको सब कुछ आता है फिर भी जॉब नहीं मिल रही है तो फिर ये टेंशन वाला कारण है. तो देखो वन हु इज एडल्ट हुज एज इज 15 to 60 ईयर्स, इसकी जो 15 साल से ऊपर और 60 साल तक का है उसको एडल्ट है. हु इज रेडी टू वर्क एट द प्रिवेलेंट मार्केट रेट ऑफ वेजेस, और जो काम करना चाहता है, हैज एनर्जी एंड क्वालिफिकेशन टू वर्क, उसके पास ताकत भी है, क्वालिफिकेशन भी है. Who is in search of work but is not getting work, जो काम ढूंढ रहा है लेकिन काम नहीं मिल रहा. Such a person is said to be unemployed. Such type of condition in group is called unemployment. Such an unemployment which has to be faced mandatory is called unemployment against his wish. कुछ लोगों को ऐसी बेरोजगारी जबरदस्ती झेलनी पड़ती है और इसी को हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं. If people who demanded wages more than the prevalent market rate, who are not in age group of 15 to 60, who are handicapped, weak, sick or old, lazy, housewife, those who are not willing to work in spite of being capable are not considered as unemployed. तो बच्चों जो इंसान विकलांग है या फिर जो हम सबकी मम्मियाँ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, उनको अगर पैसे नहीं मिलते तो वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाते हैं. बच्चों टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट समझाती हूं मैं अब आपको, बड़े ध्यान से समझना. कोई अंकल अगर रेनकोट का धंधा करते हैं तो रेनकोट सिर्फ बारिश में बिकेगा. बारिश 1-2 महीने होती है, बाकी के महीने वो क्या करेंगे, तो हो गई ना अनएम्प्लॉयमेंट, वो बेचारे बेरोजगार हो गए.
तो इस तरीके की बहुत सारी अनएम्प्लॉयमेंट्स होती हैं जिसको आज हम यहाँ समझेंगे। तो देखो, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, इरेगुलरिटी इन रेनफॉल एंड लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट, फार्मर्स हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयड फॉर 3 to 5 months इन इंडिया। दिस इज कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे किसान, बारिश नहीं होती है या बारिश के सीजन में उनको बस खेती करनी होती है, बाकी के सीजन वो बेचारे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि हम लोग सब बारिश पे डिपेंडेंट है। तो ये एक तरीके का सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ। Frictional unemployment, when new technologies is introduced in place of old technologies, laborers remain unemployed for some time. This is called frictional unemployment. तो बच्चों, आप जानते हो पहले के समय में कैमरेज होते थे, है ना, कैमरा होते थे। पहले के समय में बहुत सारी चीजें जो हाथ से हम करते थे। आज के समय में कैमरामैन की जरूरत ही नहीं है, सबके मोबाइल में कैमरा होता है ना। तो कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी अब जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी अपडेट होती रहती है। पहले के समय में सबके घर पे डेस्कटॉप होता था, सब लोग कंप्यूटर्स लाते थे। आज के समय में इनकी कोई जरूरत ही नहीं। आज के समय में हर कोई टैबलेट, लैपटॉप कैरी करके घूमता है। तो टेक्नोलॉजी में चेंज आता है ना, तो बेचारे जो लोग पहले के समय के होते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं। इसी को हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। Structural unemployment, Indian economy is backward and orthodox. Social backwardness, traditional orthodoxy, customs, illiteracy and lack of structural facilities are responsible for structural unemployment. अब अगर कोई बेचारा ब्राह्मण फैमिली में है और उसको अगर कहीं पे KFC में मतलब नॉनवेज बनाने की कोई जॉब मिले तो परिवार वाले बोलेंगे नहीं, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये बहुत सारे ऐसे विचार हैं बैकवर्डनेस के कारण भी। तो ऐसे लोग बेचारे जॉब के बिना रह जाते हैं और इसे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फिर देखो, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, समटाइम्स मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स आर इन्वॉल्व्ड इन एन ऑक्यूपेशन। इवन इफ अ फ्यू लेबरर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम वर्क, नो डिक्रीज इज रिकॉर्डेड इन टोटल प्रोडक्शन। सो दीज एक्स्ट्रा लेबरर्स आर सेड टू बी अनएम्प्लॉयड इन डिस्गाइज्ड वे। कभी कभी थोड़े ही लोग, बहुत मालिक जो होते हैं वो कम लोगों से ज्यादा लोगों का काम करवा लेते हैं। अब जो लेबर्स को वो निकाल देते हैं ताकि उनको सैलरी ना देनी पड़े, तो ऐसे बेचारे जो लोग बेरोजगार होते हैं उन्हें डिस्गाइज्ड वे में अनएम्प्लॉयड कहते हैं। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, in the industrial field, if anyone has to remain unemployed for short term or long term due to changes taking place in industrial sector, such a situation is called industrial unemployment. कभी कभी फैक्ट्री बंद हो गई, फैक्ट्री का शिफ्टिंग चल रहा है या अब बिजनेस नहीं हो पा रहा है, फैक्ट्री मालिक ने बोल दिया मैं बिजनेस चेंज कर रहा हूं, तो जो लोग भी वहां बेचारे काम कर रहे थे वो सब लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। फिर देखो, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, PhD होल्डर है और उसको जॉब चपड़ासी वाली मिल रही है तो वो नहीं करेगा। तो इस तरीके की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है उसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। इफ अ पर्सन हैज ऑब्टेन्ड एटलीस्ट सेकेंडरी एजुकेशन और डिग्री एंड इज अनएम्प्लॉयड इज कॉल्ड एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। पढ़ा लिखा है लेकिन फिर भी उसके पास जॉब नहीं है। Dear students, this brings to the end of this part of the video. Hope you must have understood everything. Do not hesitate to put your comments, queries or questions in the comments box. Take very good care of yourselves and your family. Stay home, stay safe. We will meet again in the next part of this lesson or a new lesson. Subscribe to this channel, like this video and share it with your friends. Don't forget to touch the bell icon for notifications of new videos. Till then, it's goodbye from Bram School.